बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से बड़ी दिलचस्प और अहम ख़बरें सामने आ रही हैं। PTI का इंतखाबी निशान बल्ला ज़ाहिर है पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद उनको तो वापस मिल ही चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी रवायती हट धर्मी के ऊपर मौजूद है और वो इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि वो सबसे बड़ी कोर्ट है, वो सबसे बड़ा इदारा है और वही जो फ़ैसला वो कर रहे हैं बस वही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को एक्सेप्ट नहीं किया। 24 घंटे गुजरने के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जमा करा दी गई और आज इलेक्शन कमीशन ने फिर पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को ना मानते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर दरख्वास्त दे दी है। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देने की सदा की है। अब उसके ऊपर बेंच तश्कील दिया जा चुका है। क्या फ़ैसला मुतवक्के है वो हो सकता है, कल का दिन है, टाइम बहुत शार्ट है क्योंकि जो उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है। कल तक वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे और परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैनात करदा जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो जो है वो अपने जो इंतखाबी निशानात हैं उम्मीदवारों को वो अलाट करेंगे और उसके बाद प्रोसेस जो है वो बैलेट पेपर्स की छपाई की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग और बड़े अहम 24 घंटे हैं। ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो होंगे या फिर वो नहीं होंगे। जो गेम है वो अब आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुकी है क्योंकि अब मामला सारा पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन आया और इलेक्शन कमीशन से अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया है। अब पूरे पाकिस्तान की नज़रें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हैं और अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब केस की समाअत होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपील दायर की है और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के अंदर जो है वो मुदाखलत है। हमने तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ अंदाज में ना कराने के ऊपर उनका जो इंतखाबी निशान है वो वापस लिया और उनको इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 के तहत हमने उनके खिलाफ पेनलाइज किया, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। अब जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है वो जो है वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला बरकरार रखा जाए और तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने का जो फ़ैसला है उसको मेंटेन किया जाए या फिर उसको बरकरार रखा जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैं अक्ल इनकी उसके ऊपर हैरान हूँ कि मतलब ये किस तरह से सोच रहे हैं। वो आइनी इदारा जिसने साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात कराने हैं वो वाज़े तौर के ऊपर एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ फ़रीक बना हुआ है। वो इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर एक जमात को इंतखाबात से बाहर करने के लिए बढ़ चढ़ कर नहीं बल्कि अपने इख्तियारात से भी निकल कर खेल रहा है। अब पेशावर हाई कोर्ट का आर्डर आ चुका था। पेशावर हाई कोर्ट का आर्डर एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा आ चुका है और पेशावर हाई कोर्ट के 3 जजेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे चुके हैं कि आप इंतखाबात जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के हुए हैं आप उनको एक्सेप्ट करें, PTI का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंतखाबी निशान बल्ला बहाल नहीं कर रहा, उल्टा PTI से इंतखाबी निशान छीनने की तौज़ीहात पेश कर रहा है। पहले जब सिंगल रुकनी बेंच का आर्डर आया पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान मियाँ खेल का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से उन्होंने जस्टिस बाक़िर अली नजफ़ी का जो फैसला था रिटर्निंग अफसरान के नोटिफिकेशन को जो उन्होंने सस्पेंड किया था वो बहुत बड़ा आर्डर था। वो इतना बड़ा नाज़रीन आर्डर था कि उससे इंतखाबात का सारा प्रोसेस ही रुक गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो आर्डर फौरी तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, डी नोटिफाई किया उस नोटिफिकेशन को, ट्रेनिंग्स रोक दी और इंतखाबात रुक गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब इस सारे मामले के अंदर इंटरवीन करते हैं। फिर वो इलेक्शन कमिश्नर को तलब करते हैं और वहाँ पर फिर उनसे कहते हैं कि पिटीशन दायर करें। फिर वो फौरी पिटीशन दायर होती है और पिटीशन दायर होने के बाद उसी दिन टेकअप होती है और फिर फैसला सुना दिया जाता है। वो इलेक्शंस रोकने वाला हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन ने एक हाई कोर्ट का उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया। क्या उस वक्त इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकता था कि भाई ROs लगाना इख्तियार हमारा है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके हक़ में वैलिडेट भी हो चुका। वो आपने चैलेंज नहीं किया, फौरी तौर पर चैलेंज नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और एक सियासी जमात के इंटरनल
इलेक्शंस का मामला है, आप उसको लेकर बैठ गए हैं और पाकिस्तान के 1,70,00,000 से ज़्यादा वोट हासिल करने वाली वो सियासी जमात जिसने गुज़श्ता इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाई थी, आप उसको इलेक्शन से ही आउट कर रहे हैं। आप उसको इलेक्शन से ही आउट कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी और के इशारे के ऊपर भाई डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और इस नाच के अंदर आप खुद नंगे हो गए हैं। आप इतने ज़्यादा नंगे हो चुके हैं कि अब आप अगर इलेक्शंस करवाएंगे, आप अगर इलेक्शंस आपकी मौजूदगी में या आपकी सरबराही में जो इलेक्शंस होंगे उसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप वाज़े तौर पर आपने ये साबित कर दिया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक पार्टी का अपना मामला है। इलेक्शन कमीशन का काम एक डाकखाने का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम एक गेट कीपर का है। इलेक्शन कमीशन उसकी स्क्रूटनी वक्रूटनी नहीं कर सकता। यही बात पेशावर हाई कोर्ट के 3 जजेस ने की है। आप उन 3 जजेस, 2 रुकनी बेंच ने तो बाद में फैसला दिया, लेकिन एक जज पहले भी कर चुके थे। उन 3 जजेस ने कह दिया है आपको कि भाई आपने जो इख्तियार इस्तेमाल किया है वो किस कानून के तहत इस्तेमाल किया है, आपने स्क्रूटनी किस कानून के तहत की है वो बता दें। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो वकील जिनका ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराहान से है, वो कहते हैं कि वो वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं दे सके, और आज आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठा के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया, जो इस बात का एक और अमली सबूत है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जो बाकी इलेक्शन कमीशन है, बाकियों को तो शायद पता नहीं, लेकिन ज़ाहिर साइन अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो भी उसके अंदर शामिल हैं। वो इस लेवल के ऊपर बाइसनेस के ऊपर आ चुके हैं कि वो अब चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ना हो। वो चाहते हैं कि एक सियासी जमात इंतखाबात को बाइकाट कराने के लिए जाए, एक सियासी जमात इंतखाबात ना लड़ने दिया जाए उसको। और इस सारी प्लानिंग के अंदर ज़ाहिर अगर ये PTI का निशान बल्ला रहता है और PTI बतौर सियासी जमात इंतखाब के अंदर हिस्सा लेती है, तो फिर आपको नाज़रीन पता ही है कि फिर वो मियाँ साहब का जो लंदन प्लान है वो तो फिर कहीं नहीं रहेगा। मियाँ साहब का जो लंदन प्लान है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और वो ये लोग समझ रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर रहने वाले कुछ लोग हैं, शाहराह दस्तूर के साइड पे या उस साइड के ऊपर जो लोग हैं, वो ये समझते हैं कि मियाँ साहब अगर नहीं आएंगे तो पाकिस्तान की मीशत बेहतर नहीं होगी, पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। और वो समझ रहे हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। हालांकि दुनिया भर के जो कब्रिस्तान हैं वो भरे पड़े हैं उन लोगों से जो समझते थे ख़ुद को कि वो नागुज़ीर हैं। तो भाई यहाँ पर कोई नागुज़ीर नहीं है, यहाँ पर कैद आज़म चले गए, यहाँ पर और बड़ी बड़ी हस्तियाँ चली गईं, यहाँ पर कोई नागुज़ीर नहीं है। रियासत है, मुल्क है तो हम हैं। आप इस तरीके से मजाक ना उड़ाएं, आप इस तरीके से मुल्क का मजाक ना बनाएं, इस तरह कौम का मजाक ना बनाएं। और जो हरकतें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ कर रहा है, मेरे ख्याल में इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। और ये इलेक्शन वाहिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हुई ना। वो ये चाहता है, वो समझता है कि आम इंतखाबात इलेक्शंस हुई ना। और वही बात जो मैं कुछ दोस्तों से कहता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथों के अंदर ना आम इंतखाबात की लकीर नहीं है, वो ठीक है। और अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला तहरीक इंसाफ के अंदर के हक़ में आ जाता है, तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुंह दिखाने के काबिल रहेगा? अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार नहीं देती और वो कहती है कि उनका फैसला बिल्कुल ठीक है, उनको इंतखाबात के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए बतौर सियासी जमात, उनका बल्ले के ऊपर हक है, उसको हक मिल जाता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर इम्प्लीमेंट करेगा। अगर तो फिर इम्प्लीमेंट करेगा तो फिर आपको मैं पहले अपने इंट्रो से पहले भी बता चुका हूँ कि वक्त कम है, बैलेट पेपर्स की छपाई करनी है, उम्मीदवारों की लिस्टें जानी है, उनको पार्टी टिकट्स अलाट करनी है। अगर आप बर वक्त फैसला पेशावर हाई कोर्ट का आज या कल तक मान लेते हैं तो फिर आप जो है वो सीधी सी बात है कि आप इलेक्शंस प्रॉपरली टाइम पे करवा लेंगे। लेकिन आप नहीं मान रहे, आप डिले कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप इंतखाबात नहीं चाहते। और लेट्स सपोज कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिससे मुझे इम्कान भी है कि कल बल्ले का निशान PTI को वापस दोबारा मिल जाएगा और यही इलेक्शन कमीशन है तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान अलाट वापस करेगा। लेट्स सपोज अगर कल PTI का इंतखाबी निशान उनको मिल जाता है, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक थोड़ा सा डाउट भी है थोड़ा सा कि वो काजी फायद ईसा साहब जिस तरीके से मिले हुए हैं, उनकी जो कंडक्ट है, अगर वो इस तरह से नहीं करते तो बड़ी मसाइल PTI के लिए हो सकते हैं। लेकिन अगर कल काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में बेंच इलेक्शन कमीशन को हुक्म देता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है,
तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? फिर क्या इलेक्शन कमीशन साहब इस्तीफ़ा दे देंगे? इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर जाएगा? कि ज़ाहिर है अब उन्होंने ज़िद बना ली है, पार्टी की एक पार्टी को ज़िद बना ली है कि उसको हमने इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेने देना। आपके बाप का मुल्क है आपने अपना आइन बनाया हुआ है भाई, खुदा का खौफ करें भाई, आइन और कानून के मुताबिक चलें। मतलब फिर आप कल इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर जाएगा, फिर आप इस शर्मिंदगी के मारे रिज़ाइन कर जाएंगे। और अगर इलेक्शन आपको हुक्म मिल जाता है कि बल्ले का निशान अलाट करेंगे और पीटीआई लड़ने के लिए भी तैयार है, तो फिर आप जो इलेक्शन कराएंगे फिर किस मुंह से करवाएंगे और आपके इलेक्शंस को फिर कैसे मानेंगे? फिर तो वो फवाद चौधरी साहब और पीटीआई के उन लोगों की बात बिल्कुल ठीक हुई जो आपके खिलाफ तौहीन, जो आपने उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू कर रखी है। वो कहते थे कि आप पीएमएलएन के हेडक्वार्टर बने हुए हैं, आप जो है वो पार्टी का निशान लेके आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो मुल्क को चलने दें, मेहरबानी करें, ज़ातियात से बाहर निकलें और मुल्क को कौम का सोचें। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।